आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास इस चैनल पे चलेगा, इंटर क्लास और मैट्रिक क्लास। आज तो इंटर मैट्रिक दोनों ज्योग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं, दोनों देखेंगे। और 3 मंथ के अंदर सिलेबस लगभग खत्म कर देंगे हम, इंटर क्लास और मैट्रिक क्लास का ज्योग्राफी दोनों खत्म कर देंगे। आप लोग देखेंगे कि जो हम पढ़ाएंगे उस 100% है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। मेरा वादा है, 100% है, उसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, GEOGRAPhy। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ज्योग्राफी आया कहाँ से, कैसे आया, किसने लाया। आज सिर्फ उसके बारे में देखेंगे। इंटर और मैट्रिक दोनों क्लास देख सकते हैं, बाकी जो इंटर मैट्रिक का चैप्टर वाइज जाएगा देखेंगे आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे भूगोल जो है, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी शब्द जो है, यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ। यूनानी भाषा से, यूनानी मतलब कि ग्रीक, यूनानी ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ, भाषा से मिलकर बना हुआ। ये तो हम जानते हैं कि जो ज्योग्राफी है तो वह यूनानी भाषा से मिलकर मतलब कि बना हुआ है। और जो ज्योग्राफी है, सबसे पहले ज्योग्राफी को जो बारे में बताया था, ऐसे तो भूगोल के सबसे बारे में बताया था पृथ्वी जो गोल है, तो ऑन द इवेंट्स में पुस्तक बताया गया था और अरस्तु ने ही बताया था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है इसको दो भागों में मतलब कि खंडित किया हुआ था, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी यह खंडित जो किया था, जियोग्राफी जो खंडित किया था, खंडित इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने इसे खंडित किया था, खंडित किया था। इतनी बातें समझ में आ गई। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, और जो ज्योग्राफी शब्द है यूनानी ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। और जियो और ग्राफी को खंडित जो किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने इसे खंडित किया था। इतनी बातें समझ में। और जो ज्योग्राफी है, जब यह खंडित किया था तो इसके बारे में बताया था GEO और GRAPHY। बताया था कि जियो के मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी के मतलब होता है वर्णन, मतलब या व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे कि जियो के मतलब पृथ्वी और मतलब कि ग्राफी मतलब वर्णन या व्याख्या। अब इससे इरेटोस्थनीज ने इसका परिभाषा दिया था ज्योग्राफी को, ठीक है। अब पृथ्वी बताया और वर्णन करना या व्याख्या करना है, ग्राफिक मतलब बताया। जियो मतलब और ग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी बताया था और ग्राफी मतलब वर्णन करना या व्याख्या करना। अब हम लोग देखेंगे कि इसका परिभाषा इरेटोस्थनीज बताया गया, बोला था बहुत ईजी परिभाषा है। बोला था पृथ्वी एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पृथ्वी एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं
देखिए इसको याद नहीं करना। पृथ्वी, और देखिए पृथ्वी के बारे में तो हम भूगोल में पढ़ के करते हैं। और देखिए पृथ्वी पर आप लोग सोचिए ना कि क्या क्या पाया था। देखिए पृथ्वी पर ही जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए या वर्णन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। कितना इजी है, इसको याद नहीं करना। देखिए जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन। मतलब पृथ्वी के बारे, पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, इन्हीं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। या इरेटोस्थनीज ने बताया था। अब देखिएगा, ये तो बता दिया था, लेकिन भूगोल का अगर जनक कहे, भूगोल का जनक तो इरेटोस्थनीज को ही देता है। इरेटोस्थनीज को देता है। भूगोल किसे कहते हैं, तो देखिए जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन करना या व्याख्या करना। देखिए पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। क्योंकि आप पृथ्वी के बारे में यहाँ तक नहीं दिया, पृथ्वी पर तो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और भूगोल का जो जनक है इरेटोस्थनीज है। लेकिन अगर आधुनिक भूगोल का जनक है, भूगोल का जनक तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट जो है यह आधुनिक भूगोल का जनक है। सबसे पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है नहीं, पृथ्वी नारंगी की समान है, लेकिन पृथ्वी गोल है। सबसे पहले यह बात जो था, पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले बात अरस्तु ने ही बताई थी। अरस्तु ने बताया था, पृथ्वी गोल है, यह बात सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। और अरस्तु जो था, यही कारण है कि कभी क्या अरस्तु को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का पिता भी अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु ने अपना एक ऑन द हिवेंस एक पुस्तक लिखा था, और इसी पुस्तक में बताया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो यह पृथ्वी गोल है, यह बात अरस्तु ने ही बताया था। किस पुस्तक में, ऑन द हिवेंस पुस्तक में क्या था, बताया था। पुस्तक में बताया था, मतलब ये लिखा था, ऑन द हिवेंस जो पुस्तक थी उसी में लिख दिया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। यह अरस्तु ने, यही कारण है कि कभी कभी अरस्तु को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। आज हम लोग जाने कि भूगोल क्या है और भूगोल कैसे आया, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल को जो आधुनिक भूगोल का जनक है वो किसे कहा गया, और पिता भी किसे कहा गया, अरस्तु को, और पृथ्वी गोल किसने बताया, भी हम लोग जाने। और अब अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे चैप्टर वाइज 10th क्लास और इंटर क्लास अपना अलग अलग। आज 10th और इंटर तो आज ये दोनों देखेंगे, दोनों लिखेंगे, लेकिन अब चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो दोनों अलग अलग चैप्टर हो जाएगा, दोनों अपना अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों क्लास अलग अलग के लिए वीडियो बनेगा, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझ में आया तो बताएंगे।